हवेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेते नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। ये देखिएगा धर्म प्रेमी सज्जनों, मात्र सत्य, सबको सादर नमस्ते। आज हम भगवान मनु के ऊपर अपने विचार रखेंगे। जैसा कि वर्तमान समाज में और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि सर्वत्र हिंदू धर्म के खिल्ली उड़ाई जा रही है, बुराई हो रही है, विरोध हो रहा है। अभी आप सब लोगों ने देखा रामचरितमानस के ऊपर बिहार में, उत्तर प्रदेश में बहुत से राजनीतिक नेताओं ने वक्तव्य दिए और साथ साथ जो दलित भाई हैं, दलित विचारक हैं, वे रामचरितमानस के साथ साथ सभी जितने भी वैदिक वांग्मय है सब पर कीचड़ उछाड़ते हैं, बुराइयां करते हैं। आप देखेंगे तो एक साइंस जर्नी चैनल है, अर्जक संघ है, वीएम टीवी है, वाम सेफ है, इसके अलावा और भी तमाम संगठन है जो दिन रात हिंदू धर्म ग्रंथों की खूब बुराई करते हैं। तो आज इसके कारण और निवारण के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। कारण हम सब लोग जानते हैं कि कुछ आपत्तिजनक बातें रामचरितमानस में भी है और पुराणों में तो है ही है। इसके साथ साथ मनुस्मृति में भारी मात्रा में ऐसे श्लोक है, ऐसे वचन हैं कि जो किसी वर्ग विशेष के लिए आपत्तिजनक है और होने भी चाहिए। बहुत से आपत्तिजनक वाक्य मनुस्मृति में मिलते हैं कि जो सुन करके कोई भी व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आज पढ़ लिख जब मनुस्मृति के बारे में पढ़ता है, मनुस्मृति को पढ़ता है, तो उसको आपत्ति होती है। आपत्ति होनी भी चाहिए, क्योंकि जब ऐसे किसी समाज के लिए, किसी वर्ग के लिए, और वो वर्ग कौन है, हिंदू समाज का भिन्न अंग है, श्रमिक वर्ग है जो भारत का आधार है। देखिए हम सब लोग, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे राजनेता हो, इन श्रमिक वर्गों के और किसानों के ऊपर ही हम जीवित रहते हैं। किसान को सबका जनता का पिता कहा गया है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से किसान पूजनीय है, सम्माननीय है, उसी प्रकार से श्रमिक वर्ग भी उसका मानव उत्थान में, भारत के उत्थान में, हम सबके उत्थान में और हम सबके सुख सुविधाओं में बहुत बड़ा योगदान होता है। आप देखें जो सड़कें बनी हैं, सड़कों पर बड़ी बड़ी कारें, महंगी कारें फर्राटे मार करके दौड़ती हैं, ये कौन बनाता है? ये श्रमिक वर्ग ही बनाता है। बड़े आलीशान मकानों में हम रहते हैं, सारे सुख सुविधाओं से युक्त है, लेकिन ये आलीशान मकान कौन बनाता है? अच्छे से अच्छे मंदिर कौन बनाता है? ये श्रमिक वर्ग ही बनाता है। लेकिन जो समाज के रीढ़ की हड्डी था, उसके खिलाफ ये अनर्गल बातें कहां से आई? अब ये जो दलित वर्ग है, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसके अंदर मनुस्मृति में प्रक्षेप किया गया। और वह क्यों माने?
क्योंकि हिंदू समाज का बहुसंख्यक वर्ग, आप देखें, सभी शंकराचार्य इस बात को नहीं मानते कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हुआ है। अभी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य, हम बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वामी निशिलानंद जी महाराज, उनका प्रवचन आता रहता है, बड़ी श्रद्धा से लोग सुनते रहते हैं। वे हैं और भी जितने भी शंकराचार्य हैं, सभी शंकराचार्य एक मत से स्वीकार करते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्मना है, और भी तमाम बातें जो हैं इसको मानते हैं, जिसको आर्य समाज नकारता है। लेकिन चलिए, और सिद्धांतों के ऊपर हम चर्चा न करके कम से कम वर्ण व्यवस्था को, तो समाज इतना परिवर्तित हो गया, समाज कहां से कहां जा रहा है, कितनी उन्नति कर रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। ऐसे युग में भी सभी शंकराचार्य वर्ण व्यवस्था जन्मना मानते, और इस बात को भी स्वीकार नहीं करते कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हुआ है। पुराण बाद के बने हुए हैं, महाभारत में प्रक्षेप हुआ है, वाल्मीकि रामायण में प्रक्षेप हुआ है, और उत्तर रामायण झूठा है। यह बात कोई भी शंकराचार्य और जितने भी हिंदू धर्म के आचार्य हैं, वे मानने के लिए तैयार नहीं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज समाचार पत्र में श्री मोहन भागवत जी का वक्तव्य आया कि धर्म शास्त्रों में बड़ी मिलावट की गई, अनर्गल बातें मिला दी गई। लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी धर्माचार्य हैं इस बात को नहीं मानेंगे, भागवत जी की भी बात नहीं मानेंगे। इतने दूरदर्शिता का वक्तव्य दिया है श्री भागवत जी ने। ये आर्य समाज की बात कही है उन्होंने। महर्षि दयानंद सरस्वती 100 साल पहले इस बात को कह गए। उन्होंने सारे शास्त्रों का गहन अध्ययन किया तो निष्कर्ष कि जितने भी हिंदू धर्म के शास्त्र हैं कुछ तो बिल्कुल काल्पनिक हैं, और जो वैदिक हैं ऋषि मुनियों के बनाए उसमें भी प्रक्षेप कर दिया गया। इस निष्कर्ष को निकाल करके उन्होंने शास्त्रों की समीक्षा कर दी। जो आज जो बात भागवत जी कह रहे हैं, यह कार्य महर्षि दयानंद सरस्वती आज से 100 साल पहले कर गए थे। अगर हिंदू समाज महर्षि दयानंद सरस्वती की बात को मान लेता, मनुस्मृति में जो प्रक्षेप किया गया है उन प्रक्षिप्त अंश को निकाल देता, वाल्मीकि रामायण में और महाभारत में जो प्रक्षिप्त है उसको निकाल देता, और उत्तर रामायण को पूरा का पूरा प्रक्षिप्त घोषित कर देता, तो बताइए क्या बाबा भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध बनते? बहुत से भाई कहेंगे कि बौद्ध भी हिंदू हैं। वैसे तो हर भारतीय हिंदू है, हिंदू माने होता है भारतीय। मैंने प्रमाणों से सिद्ध किया है, और कई यूट्यूब पर मेरे इस संबंध में कई वीडियो है, प्रवचन है, जिसमें मैंने प्रमाणों से सिद्ध किया है कि भारतीय माने होता है हिंदू, हिंदू माने होता है भारतीय। क्योंकि मुसलमानों के आने से पहले पारसी लोग भारतीयों को हिंदू बोलते थे, और इस्लाम के उदय से पहले अरब देशों में भारतीयों को हिंदू कहा जाता था, भारत को हिंद कहा जाता था, और यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा जाता था। मोहम्मद साहब की एक पत्नी का नाम हिंदा था। मोहम्मद साहब ने एक बार, उनकी हदीस है कि उन्होंने बोला कि हिंद से रब्बानी की खुशबू आती है, और बहुत से ऐसे वाक्य मिलते हैं जिसमें हिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। इस्लाम के आने से पूर्व जो वहाँ के कवि थे, उन कवियों की कविताएं
में भारत के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया गया है, हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है और भारत की महिमा गाई गई। तो कैसे कहा जा सकता है कि हिंदू माने काला चोर डाकू? कैसे कहा जा सकता है? ये भ्रांतिपूर्ण बात है। हिंदू माने होता भारतीय। लेकिन मेरे मित्रों, आज दलित समाज जो खिन्न है और हिंदू धर्म की बुराई कर रहा है, इनमें इन विचारों का कोई दोष नहीं। सारा का सारा दोष हम देखते हैं कि हिंदू धर्माचार्यों का है। महर्षि दयानंद सरस्वती आज जो बात भागवत जी कह रहे हैं, इस बात को महर्षि दयानंद सरस्वती ने 100 साल पहले बड़ी दूरदर्शिता के साथ उन्होंने निष्कर्ष निकाल करके बता दिया कि हिंदू शास्त्रों में बड़ा भारी प्रक्षेप हुआ है। वाल्मीकि रामायण 12,000 श्लोकों का था, जो 24,000 श्लोकों का है। महाभारत ग्रंथ जो 10,000 श्लोकों का था, अब 1 लाख से ऊपर इसमें श्लोक हैं। और मनुस्मृति में स्वयं लिखा है कि मनुस्मृति में प्रक्षिप्त अंश को छोड़ करके ही पढ़ना चाहिए। तो मनुस्मृति में आप देखें, इस बात को दलित भाई स्वीकार नहीं करते और ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हिंदू धर्म में प्रक्षेप हुआ है। यह बहुत बड़ी भूल है। हिंदू धर्माचार्यों की बड़ी भारी भूल है कि वे नहीं मानते कि हिंदू धर्म में प्रक्षेप हुआ है और दलित भाई भी नहीं मानते कि हिंदू धर्म में प्रक्षेप हुआ है। बड़ी विकट परिस्थिति है, बड़ी विकट परिस्थिति है कि हिंदू धर्माचार्य भी नहीं मान रहे। आप देख लें, क्या गीता, बहुत से आर्य समाजी कहते हैं कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, तो उनको ये नहीं पता कि कौन सी मनुस्मृति लागू होगी। भारत का संविधान मनुस्मृति को बनाना चाहिए, लेकिन मनुस्मृति कौन सी मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाना चाहिए? तो कहेंगे हमारी मनुस्मृति को। तो ये कितने % है आर्य समाजी लोग? आज भागवत जी का जो वक्तव्य आया है, किसी आर्य नेता का वक्तव्य नहीं आया कि भागवत जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की बात को कहा है। आज भागवत जी जो कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इनका स्वागत होना चाहिए। सारे हिंदू समाज को स्वीकार करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। यह वक्तव्य आर्य समाज की तरफ से किसी, और ये कितनी खुशी की बात है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जो 100 साल पहले कह गए, उस बात को भागवत जी कह रहे हैं और संघ का सर्वे सर्वा कह रहा है। मेरे मित्रों, तो बड़ी विकट परिस्थिति है कि भागवत जी कह रहे हैं, संघ मानने को तैयार है, क्योंकि संघ देख रहा है, विनाश लीला को देख रहा है कि अगर हम सुधरे नहीं और इन बातों को, महर्षि दयानंद सरस्वती की बातों को नहीं माने, तो बड़ी विकट परिस्थिति आने वाली है और हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग और बहुत बड़ा वर्ग जो है हिंदू समाज से कटता जाएगा। आप देखें, उत्तर प्रदेश में अब यादव लोग भी अपने को कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। पहले तो शूद्र कहने कोई ब्राह्मण शूद्र कह देता था तो चिढ़ जाते थे, लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन बड़े खेद की बात है, आज यादव समाज भी कहता है कि हम शूद्र हैं। आप देखें, कितने लक्ष्मण यादव हैं जो दिल्ली में प्रोफेसर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आजमगढ़ जिले के। वे साफ साफ कहते हैं कि हम जो है शूद्र हैं, हिंदू नहीं हैं, और पूरे भारत में घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं ये अपने को हिंदू मत कहो। यादव भी ना अपने को हिंदू कहें और दलित भाई भी अपने को हिंदू मत कहें। कितने खेद की बात है, कितने दुख की बात है। और इसके अलावा बहुत से राजकुमार एक यादव गायक हैं, बिरहा गाते हैं, जो बिरहा में सिर्फ जो है हिंदू धर्म की बुराइयां करते हैं। वे भी जो है दिन रात पानी पी पी करके कोसते हैं हिंदू शास्त्रों की, हिंदू धर्म की, हिंदू महापुरुषों की। आखिर क्यों कह रहे हैं? और इसके अलावा एक ललई यादव हुए हैं कानपुर की, जिनको पेरियार भी कहा जाता है। उन्होंने भी अपने को कहा शुद्ध, हम शुद्र हैं, और उन्होंने सच्ची रामायण लिखी, उस पर मुकदमे भी चले और जो है वे जीत भी गए। उनका खूब जोर शोर से प्रचार हो रहा है।
बड़ी विकट परिस्थिति है कि एक तरफ तो दलित भाई और जो पिछड़ा वर्ग है यह मानने को तैयार नहीं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में मिलावट हुआ है, और दूसरा हमारे जो हिंदू धर्म के सर्वे सर्वा हैं, शंकराचार्य है, और जितने भी पूर्व शंकराचार्य है, करपात्री जी महाराज हैं, करपात्री महाराज जी के जितने भी चेले हैं, ये सब के सब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हिंदू धर्म में मिलावट हुआ है, हिंदू धर्म में प्रक्षेप हुआ है और मनुस्मृति में प्रक्षेप हुआ है। बड़ी विकट परिस्थिति है। लेकिन मेरे मित्रों, आज श्री भागवत जी ने इस बात को घोषणा कर दी कि मिलावट किया गया है मध्यकाल में, और ये सच है। जो दलित भाई या जो भी बौद्ध लोग हैं जो ये कहते हिंदू धर्म में मिलावट नहीं हुई है, वे सब के सब नासमझ हैं, वे गलती कर रहे हैं। उन्हीं से पूछा जाए कि बौद्धों में 2-3 शाखाएं क्यों हो गई, हीनयान महायान क्यों बन गया। दलाई लामा कहते हैं कि ईश्वर भी है, आत्मा भी है, पुनर्जन्म भी है। दलाई लामा जितने भी तिब्बती लोग हैं जाकर के पूछ लें, जानकारी प्राप्त कर ले, दलाई लामा भी जीवित है, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर भी है, आत्मा भी है और पुनर्जन्म भी होता है। और जितने नवीन बौद्ध हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग, हम बाबा साहब का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं न तो आत्मा है, न परमात्मा है, न पुनर्जन्म। बौद्धों में ही तमाम इतने मिलावट कैसे हो गया, कैसे जो है ये भिन्न भिन्न विचार कैसे बन गए, तो निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है। और जो जातक कथाएं हैं गौतम बुद्ध की, इन जातक कथाओं को जिस प्रकार से तुम बुद्धि से रामायण पढ़ते हो, बुद्धि पूर्वक जो है रामचरितमानस पढ़ते हो, मनुस्मृति पढ़ते हो, उसमें कमियां ढूंढते हो, तो जातक कथाओं में जरा तुम देखो कि कैसे कैसे अनर्गल बातें लिखी हुई है जातक कथाओं में। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में कितने जो है अनर्गल प्रलाप हुए हैं। तो तुम अगर सच्चे हृदय से स्वीकार, सच्चे हृदय वाले होगे और सत्यवादी होगे, सत्याग्रही होगे, तो तुम भी स्वीकार करोगे कि बौद्ध धर्म में भी बड़ा भारी प्रक्षेप हुआ है। मेरे मित्रों, ये प्रकृति का नियम है। जो वस्तु बनती है वह बिगड़ती है, जो वस्तु बनती है उसके अंदर विकृति आती है, जो संस्था खड़ी होती है उसके अंदर कोई न कोई कमी आ जाती है, क्योंकि सभी मनुष्य एक विचार के नहीं होते। उसमें बहुत से लोग तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत से लोग राजसी प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत से लोग सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। तो जो तामसी और राजसी प्रवृत्ति के होते हैं वे अपना कर्तव्य तो करेंगे ही। तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने जो विचार दिया था, गौतम बुद्ध ने जो दर्शन दिया था, उसमें बड़ी भारी कमियां आई, बड़ा भारी मिलावट हुआ, प्रक्षेप हुआ। इसीलिए कई कई शाखाएं हो गई। अब तो पहले 2 शाखाएं थी, आज कितनी शाखाएं हैं। ये नवीन बौद्ध लोग, ये दूसरा इनका संप्रदाय है, ये दलाई लामा के विचार को नहीं मानते हैं। और बहुत से गौतम बुद्ध के मानने वाले तो मांसाहार का समर्थन करते हैं और आरोप लगाते गौतम बुद्ध ने भी मांस खाया था। ये झूठी बात है। भगवान बुद्ध करुणा दया प्रेम के अवतार थे। गौतम बुद्ध की मूर्ति को भी देख करके, गौतम बुद्ध का फोटो देख करके अहिंसा की याद आती है, करुणा दया प्रेम का याद आता है। कोई व्यक्ति कितना भी अहिंसक हो, कोई कितना हिंसक हो, क्रूर हो, आतताई हो, दुष्ट प्रवृत्ति का हो, गौतम बुद्ध का एक बार फोटो देख करके निश्चित रूप से उसके अंदर अहिंसा शब्द को जो है जरूर याद करता है। ऐसा महापुरुष, ऐसा आदर्श जीवन जीने वाला एक राजकुमार, जिसके लिए सारी सुविधाएं थी, ऋतु के अनुकूल महल बने हुए थे, वह ऐसा त्याग, ऐसा वैराग्य हुआ कि कटोरा लेकर के भिखारी के घर भीख मांगने के लिए खड़ा हो गया। वह महापुरुष क्या मांस खा सकता है? मेरे मित्रों, ये प्रक्षिप्त बात है, ये प्रक्षेप किया गया है। भगवान बुद्ध कभी मांस नहीं खाए। क्या वो नहीं जानते थे मांस कैसे प्राप्त होता है?
डाका डालने से मांस प्राप्त होता है। डाका किसके ऊपर डाला जाता है? अरे पशु के, गाय के ऊपर, बैल के ऊपर, भेड़ के ऊपर, बकरी के ऊपर, सुअर के ऊपर, इनके ऊपर जो है डाका डाला जाता है। इनका जीवन डकैती से प्राप्त, इनका जीवन छीना जाता है, तब मांस प्राप्त होता था। क्या गौतम बुद्ध नहीं जानते थे कि कितनी क्रूरता से एक जब बकरी को मारा जाता है, काटा जाता है, चारों पैर उसके दबाए जाते हैं, एक व्यक्ति गर्दन पकड़ता है, मुंह दबा देता है, दूसरा व्यक्ति छुरा चलाता है, और बेचारी चीखती रहती है, चीखती रहती है, चीखती रहती है। उसका क्रंदन क्या गौतम बुद्ध नहीं सुनते थे? एक बार दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए कार्य कर रहे थे। अनूठा कार्य, महात्मा गांधी का अनूठा कार्य। बहुत से भाई महात्मा गांधी की बुराई करते हैं लेकिन उनसे पूछना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को जो अधिकार दिलाया, स्वतंत्रता दिलाया, क्या गोडसे के वंशज थे? नहीं, गोडसे के दादा परदादा गए थे। महात्मा गांधी वहां आंदोलन किए, अहिंसक आंदोलन। एक व्यक्ति गया था पैसा कमाने, अहिंसक आंदोलन छेड़ दिया और सफल भी हुआ। महात्मा गांधी सबसे प्यार करते थे, शत्रु से भी प्यार करते थे, मित्र से भी प्यार करते थे, भिखारी से भी प्यार करते थे, अमीर से भी प्यार करते थे, किसी से भी घृणा नहीं उनके अंदर थी। एक ईसाई परिवार बहुत कोशिश करने लगा कि महात्मा गांधी इंग्लैंड के पढ़े हुए हैं, आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए हुए वकील हैं, ये जो है इनको ईसाई बना लेते। बार बार अपने घर पर बुलाते और ईसा मसीह की चर्चा करते। अंत में महात्मा गांधी जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो करुणा दया प्यार मैं गौतम बुद्ध के अंदर देखता हूं, वह करुणा दया प्यार मैं ईसा मसीह में नहीं देखता। ईसा मसीह अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वैसा करुणा दया प्यार जो है मैं ईसा मसीह में नहीं देखता, क्योंकि ईसा मसीह मांस खाते थे, मछली खाते थे। मित्रों, यह क्या प्रक्षेप नहीं है बौद्ध धर्म में? किस धर्म में प्रक्षेप नहीं हुआ है? संसार में मत संप्रदाय हैं, मजहब हैं, उनमें सबसे ज्यादा कट्टरता किसके अंदर होती है? सबसे ज्यादा मुसलमानों में कट्टरता। लेकिन आज स्वयं मुसलमान चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि 72 फिरके हो गए। और आप देखें इनके मौलानाओं के शास्त्रार्थ, आप सुने आपस में शास्त्रार्थ इनके होते हैं, देवबंदी और बरेलवी के। बरेलवी वाले कहते आज इतने देवबंदी जो है बरेलवी बन गए, अहले सुन्नी जमात में आ गए। देवबंदी वाले कहते आज इतने अहले सुन्नी वाले देवबंदी बन गए। शिया अलग है, सुन्नी अलग है, सुन्नियों में देवबंदी है, वहाबी हैं, ये इस्माइली जमात के हैं, बोहरा संप्रदाय के हैं। बोहरा संप्रदाय वाले इनके 3 खलीफा को मानते नहीं। इनके 4 खलीफा हुए हैं, उनमें से 3 खलीफा अबू बकर, उमर और उस्मान को मानते ही नहीं, ये बोहरा संप्रदाय वाले। तो जो 1400 साल पुराना इस्लाम इतना कट्टर, अरे जब सोचो किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए कई तालों में रखा जाए, बड़ी उस वस्तु को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बड़ी मोटी मोटी दीवारें हों, बड़ा मजबूत दरवाजा हो, बड़ा भारी ताला लगा हो, और फिर जो है उस वस्तु को बेचोरी हो जाए, वस्तु को चुरा लिया जाए, तो आश्चर्य होता है कि नहीं होता है? तो इस्लाम तो इसी प्रकार का है। इतनी कट्टरता, इतनी दृढ़ता से इस्लाम का पालन करने वाले मुसलमान आज 72 फिरकों में बट गए। तो वो कहते हैं, वहाबी कहते हैं असली इस्लाम हम हैं, अहले सुन्नी वाले कहते, और ये भी कहते हैं कि 72 में सिर्फ एक फिरका जो है जन्नत में जाएगा। ये भी कितने हंसी की बात है। ये तो पहले तो ये कहते थे कि मुसलमानों को छोड़कर के सब जो है जहन्नुम में जाएंगे, और ये भी अब कहते हैं कि 72 फिरकों में सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा, बाकी सब
नरक में, जहन्नुम में जाएंगे। तो अहले सुन्नी वाले कहते हैं हम असली इस्लाम वाले हैं, वहाबी कहते हैं हम असली इस्लाम वाले हैं, शिया कहते हैं असली इस्लाम वाले हम हैं। वो तो कहते हैं कि कलमा में भी इन्होंने, सुन्नियों ने कलमा में भी परिवर्तन कर दिया, अली मौला का नाम ही हटा दिया। ये शियाओं का कहना है, ये शियाओं का कहना है। तब बताइए, इस्लाम में भी मिलावट हो गया, इस्लाम में भी प्रक्षेप हो गया, और ईसाई में प्रक्षेप हो गया, यहूदी में प्रक्षेप हो गया। ये इस्लाम, यहूदी और ईसाइयत तीनों एक ही परिवार के, और तीनों जो है यहूदी, ईसा मसीह कहते हैं यहूदी मत में प्रक्षेप हुआ तो इसलिए मैंने इंजील दिया, बाइबल दिया। फिर मोहम्मद साहब कहते हैं कि बाइबल में प्रक्षेप हो गया इसलिए मैंने कुरान दिया। अब कुरान वाले भी कहते हैं कि इसमें 72 फिरके हो गए। बताइए, तो बाइबल में प्रक्षेप हुआ, तौरात में प्रक्षेप हुआ, इस्लाम में प्रक्षेप हुआ। अब तो बताइए, अब हम लेते हैं कबीर साहब को। कबीर पंथी कई संप्रदाय के हैं, एक निर्मला देवी जी है, वो भी कबीर पंथी अपने को मानती हैं। एक इलाहाबाद के स्वतंत्र देव जी है, वो हमारे गुरु भाई भी लगते हैं, वे भी अपने को कबीर पंथी मानते हैं। एक रामपाल कैदी जेल में जो बंद है, ये भी अपने को जो है कबीर पंथी मानता है। अब सबके विचार भिन्न भिन्न है। कुछ तो कहते हैं, कुछ कबीर पंथी कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, आत्मा भी नहीं, परमात्मा भी नहीं। कुछ कहते नहीं, कबीर साहब ही ईश्वर थे, ईश्वर के अवतार थे, और ये रामपाल कहता मैं खुद ईश्वर हूं। ऐसा निर्लज है कि एक बार उसके प्रवचन में मैंने सुना, कहा जय गुरुदेव बड़े महाराज थे, बड़े पहुंचे हुए फकीर थे, और उन्होंने कहा कि इस सन में 1954 में एक परमात्मा मनुष्य के रूप में आएगा। तो 1954 में खोजो कौन पैदा हुआ, तो कहता है देखो 1954 में श्री राम शर्मा नहीं पैदा हुए, 1954 में ओशो नहीं पैदा हुए, 1954 में महेश योगी नहीं पैदा हुए, 1954 में सुधांशु जी महाराज पैदा नहीं हुए, 1954 में ये निरंकारी वाले नहीं पैदा हुए, 1954 में सतपाल महाराज नहीं पैदा हुए, 1954 में बाल योगेश्वर महाराज नहीं पैदा हुए, 1954 में मैं पैदा हूँ। तो जय गुरुदेव जी का इशारा मेरी तरफ है, इस दास के ऊपर है कि मैं जो है अब अपने को सिद्ध कर दिया। उन्होंने कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ, और उनके चेले भी सिद्ध करते हैं। बताइए, अब कबीर साहब जो इतने वेदों के निकट थे, सत्यवादी थे, हैं? उनके विचारों में कितना घटाटोप, इतना पाखंड फैल गया है। और ये जो रामपाल कबीर साहब के नाम पर क्या क्या नहीं किया अपने आश्रम में, और जेल की हवा खा रहा, वो भी खा रहा, उसका बेटा भी खा रहा है। तो मेरे मित्रों ये बताइए कि जो एक भवन है 50 साल बने हुए, उसके अंदर दरार आ गई, गिर भी गया। दूसरा भवन है 100 साल पुराना, वो भी गिर गया। तीसरा भवन है 200 साल पुराना, वो भी गिर गया। चौथा भवन है 400 साल पुराना, वो भी गिर गया। पांचवा है 500 साल पुराना, वो भी गिर गया। अब ये बताओ, क्या हिंदू धर्म जो 1 लाख वर्ष पुराना हो, ये तो इसका कोई छोर है ही नहीं, ये प्रकृति प्रदत्त धर्म है, तो क्या इसके अंदर विकृति नहीं आ सकती? जो बुद्धिवादी बहुत से, जैसे ये निष्पक्ष आवाज वाले हैं, साइंस जर्नी वाले हैं, ये सब बड़े बुद्धिवादी अपने को मानते हैं। जितने भी ये जो है बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू धर्म का खंडन कर रहे हैं, अपने को बहुत बुद्धिवादी मानते हैं। इनकी बुद्धि का दिवाला निकल जाता है कि जब कहते हैं कि नहीं यहाँ प्रक्षेप, यहाँ प्रक्षेप, यहाँ मिलावट, यहाँ मिलावट। और ये भी कहते हैं कि गया में जो है बौद्ध धर्म मठ में जो खूब लूट खसूट होती है, ठगी होती है, वहां के जो है जितने भी भंते हैं और जितने भी जो है साधु है, खूब जो है
चढ़ावा चढ़वाते हैं, ये करते हैं, वो करते, लूटते हैं, ये भी मानते हैं। तब बताओ कि जब 100 साल 50 साल पुराना मकान ढह सकता है, 100 साल पुराना मकान ढह सकता है, 500 साल पुराना मकान ढह सकता है, तो लाखों वर्ष पुराना जो मकान हो, क्या उसके अंदर विकृति नहीं आ सकती? तो मेरे मित्रों, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा मिलावट हुआ है। क्यों हुआ है? कि हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं रहा है। यह बात देखो, हिंदुओं में कमी रही है, ये जातिवादी तो थे, लेकिन हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं थे। आप एक ब्राह्मण से कहिए कि देखो कबीर साहब तुम्हारे लिए क्या क्या बोले हैं, अब तुम जो है कबीर साहब को गाली दो, ब्राह्मण डर जाएगा, उसकी आत्मा कांप उठेगी। ब्राह्मण कभी भी कबीर साहब को गाली नहीं दे सकता, उनकी निंदा नहीं कर सकता, डर जाएगा। हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं रहा है। अब कुछ सांप्रदायिक बने हैं तो बनाया गया है, मजबूरी में बने हैं, ये भी सत्य है मेरे मित्रों। तो जो इतना पुराना मजहब हो, इतनी पुरानी विचारधारा हो, क्या उसके अंदर मिलावट नहीं हो सकती? स्वाभाविक है, सबसे ज्यादा मिलावट हुई है, क्योंकि सबसे प्राचीन है। और दूसरी बात, कट्टरता नहीं रही है। यहाँ जो है, जो आचार्य हुआ उसके जो मन में आया वो बोल दिया। यहाँ बधे नहीं रहे, किसी से डरे नहीं। यहाँ देखो, चारवाक का भी सम्मान हुआ है, चारवाक जैसे लोग भी हुए, उसको भी लोग आचार्य भी कहते रहे, उसके दर्शन को दर्शन कहते रहे। जबकि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऐसा चारवाक का कहना कई लोगों के खटिया खड़ी कर दिया। बहुत से लोग चारवाक का दर्शन पढ़ करके बर्बाद हो गए, मैंने देखा है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उन्होंने क्या किया? ऋण करके घी पीते रहे, न बच्चों का ध्यान दिया, न बेटी का ध्यान दिया, न बेटे का ध्यान दिया, न घर का दिया, न कुछ दिया। बेटे बर्बाद हो गए। क्या करते रहे? मौज करते रहे, पैसा कमाते थोड़ा, खर्च करते ज्यादा, शराब पीते, मांस खाते, पार्टियां करते, और कभी नहीं बच्चों के ऊपर कभी ध्यान। ऐसे चारवाक जैसे पागलों को लोग बहुत से अच्छा विचारक मानते हैं, पता नहीं। अगर उनसे पूछो, जितने अर्थशास्त्री हैं, भारत के जितने भी अर्थशास्त्री हैं, उनसे पूछो, अमर्त्य सेन से पूछो, और एक अभी बंगाली जो है, उनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, और न्यायपाल, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला। इन अर्थशास्त्रियों से पूछो, चाहे दुनिया के किसी अर्थशास्त्री से पूछो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या यह व्यवहारिक बात है? कहेंगे झूठ है। कभी भी इससे जो है गरीबों का उत्थान नहीं हो सकता। इस एक वाक्य से कितने लोगों का घर बर्बाद हुआ है। लेकिन ऐसे पागलों को भी जो है यहाँ सम्मान मिला है भारत में। अब देखो, कबीर साहब खूब पंडितों की बुराई करते रहे, हालांकि किया तो झूठे लोगों की किया, मुल्लाओं की करते रहे। मुल्ला कभी कबीर साहब का सम्मान नहीं करते, लेकिन पंडित सारे सम्मान करते। और बल्कि यहाँ तक कई हमने सुना, कहते अरे कबीर साहब तो बहुत पहुंचे हुए फकीर थे। बहुत कईयों के मुंह से मैंने सुना, कबीर साहब सबसे बड़े संत थे। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ संकीर्णता नहीं रही है, यहाँ आजादी रही है। तो जहां पर आजादी हो और जो सबसे प्राचीन हो, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है उसके अंदर जो है विकृतियां आनी स्वाभाविक है, उसके अंदर विकृति आई। तो मेरे मित्रों, जो भाई यह मानते हैं कि बौद्ध धर्म में भी प्रक्षेप हुआ है, इस्लाम में हुआ है, ईसाइयत में हुआ है, कबीर साहब के विचारों में हुआ है, सब में हुआ है, तो क्यों नहीं मानते कि हिंदू धर्म में प्रक्षेप हुआ है? तो मेरे मित्रों, यह प्रमाण है कि मनुस्मृति में बड़ा भारी प्रक्षेप हुआ है। देखो, मनुस्मृति में एक जगह लिखा है, शूद्रो ब्राह्मणता में थी ब्राह्मणस्य थी शूद्रताम। अगर भगवान मनु दलित विरोधी होते, श्रमिक विरोधी होते, मानवता के विरोधी होते, तो क्या ऐसा लिखते कि ये शूद्र भी ब्राह्मण बन जाता है,
ब्राह्मण भी शूद्र बन जाता है, क्षत्रिय भी चाहे तो ब्राह्मण भी बन सकता है, शूद्र भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है। वैश्य चाहे तो क्षत्रिय भी बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है, शूद्र भी बन सकता है। शूद्र चाहे तो क्षत्रिय भी बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है, शूद्र भी बन सकता है। ये सबके लिए आजादी। ये बात कहां से आई, या बताओ? जो ये कहते हैं कि मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं हुआ है, तो ये बात कहां से आई? तो निश्चित रूप से मेरे मित्रों, यह बहुत बड़ी भूल है और यह पक्षपात की बात है। जो ये कहते हैं मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं हुआ है और भगवान मनु पक्षपाती थे, दलित विरोधी थे, ये 100% झूठी बात है। नहीं तो देखो, न्याय व्यवस्था भी भगवान मनु ने क्या बनाई। अगर यह बात नहीं होती तो, अगर मनुस्मृति भगवान मनु दलित विरोधी होते, मानवता विरोधी होते और अव्यवहारिक होते, तो निश्चित रूप से ये बातें जो है मनुस्मृति में नहीं मिलती कि अगर एक जुर्म को, जिस जुर्म के लिए कोई एक जुर्म जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मिलकर के करते हैं, या मान लीजिए चोरी करते हैं, चारों मिलकर के चोरी की, तो राजा क्या दंड दे? तो राजा जो है शूद्र को 8 कोड़े की सजा दे, वैश्य को 16 कोड़े की सजा दे, क्षत्रिय को 32 कोड़े की सजा दे और ब्राह्मण को 64 कोड़े की सजा दे। अब बताओ, ये है क्या ब्राह्मणवाद है? ये जो लोग कहते हैं कि मनुस्मृति ब्राह्मणवादी ग्रंथ है, तो ब्राह्मण के लिए कैसे? अब देखो, पुराणों में तो है ब्राह्मण न हंतव्य, साधु न हंतव्य। पुराणों में तो लिखा है कि ब्राह्मण को नहीं दंड देना चाहिए, साधु को दंड नहीं देना चाहिए, चाहे कितना भी जुर्म करे। लेकिन मनुस्मृति में क्या ये बात है? ब्राह्मण न हंतव्य, साधु न हंतव्य, यह बात तो नहीं है। मनुस्मृति में क्या है कि ब्राह्मण को 64 कोड़े की सजा दिया जाए और राज कर्मचारी को 132 कोड़े की सजा दी जाए। अब बताइए, तो मेरे मित्रों, भगवान मनु तो बहुत ही न्यायकारी बुद्धिवादी थे। देखो बात कितनी ऊंची कही उन्होंने। क्या कहा? धर्म की परिभाषा, धर्म की परिभाषा कितनी सुंदर दी है। पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान मनु के धर्म का विरोध कर सकता है? जो झूठा होगा, तो छली होगा, कपटी होगा, पक्षपाती होगा, वह करेगा। लेकिन जो सत्य प्रिय होगा, सत्यग्राही होगा, मानवतावादी होगा, वह जो है शत्रु के भी अच्छाइयों को अच्छा बताता है। और जो धुर प्रकृति का होता है, वह जो है शत्रु के अच्छाई को बुरा बताता है और मित्र के बुराई को अच्छा बताता है। लेकिन जो सत्याग्राही होगा, निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करेगा कि भगवान मनु ने जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, यह संसार का कोई व्यक्ति विरोध कर ही नहीं सकता। चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कोई हो। धृति क्षमा दमोस्ते शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम कृतो दशकम धर्म लक्षणम। क्या इसका कोई विरोध कर सकता है? और धर्म की परिभाषा क्या दी? यस तर्केण सिद्धन्ते स धर्म, जो तर्क से सिद्ध होता है वह धर्म है। मेरे मित्रों, आप दिखा दो, बड़े बड़े विचारकों के विचार दिखा दो, क्या ऐसी बुद्धिमत्ता पूर्वक बात किसी ने कही है? भगवान मनु ने कही है कि जो तर्क से सिद्ध होता है वह धर्म है। मेरे मित्रों, तो यह बहुत बड़ी भूल लोग कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें सहृदयता से, खुले मन से, सरलता से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मनुस्मृति में बड़ा भारी प्रक्षेप हुआ है। पूरा मनुस्मृति त्याज्य नहीं है। मनुस्मृति में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, बड़ी गंभीर बातें हैं। देखो, यही एक बात, यह तर्केण सिद्धन्ते सधर्म, यह वैज्ञानिक सिर्फ ऐसी बात है। तो मैं साइंस का छात्र रहा हूं, मैंने बीएससी किया है, फिर मैंने व्याकरणाचार्य किया, तो मैंने जो है यह बात जो है पढ़ा
यस तर्केण सिद्ध्यन्ते सधर्म। यह तो जो है वैज्ञानिक कहते हैं, ये विज्ञान की बात है। देखो आप किसी धर्माचार्य का दिखा दो, किसी धर्माचार्य का, चाहे इस्लाम का हो, चाहे ईसाइयत का हो, चाहे यहूदी का हो, चाहे बौद्ध का हो, ऐसी बात दिखा दो, नहीं दिखा सकते। यह भगवान मनु ने कहा है, यस तर्केण सिद्धन्ते सधर्म, जो तर्क पूर्वक सिद्ध हो वह धर्म है। तो मेरे मित्रों, जो लोग यह बात कहते हैं कि मनुस्मृति पूरा का पूरा त्याज्य है, अनर्गल का बात है, जलाने की कोशिश करते हैं, वे भूल कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मनुस्मृति में कुछ ऐसी अनर्गल बातें हैं, चुभने वाली बातें हैं, लगने वाली बातें हैं। उन बातों से व्यक्ति जो है विचलित हो जाता है, दुखी होता है। आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए गोपाल राव हरि, जिन्होंने दयानंद दिग्विजयार्क पुस्तक लिखी है, महाराष्ट्र के थे। और इसी दयानंद के इतने बड़े भक्त, लेकिन आर्य समाज के झगड़ों से तंग आकर आर्य समाज को छोड़। तो जब जो है ये दलित भाई ये ऐसी बातें पढ़ते हैं, इनको चुभती है, दुख होता है कि हमारे लिए देखो क्या वक्तव्य है। और समाज ने किया भी जैसा कथन, उस कथन को हिंदू समाज ने चरितार्थ भी किया है। केवल कथन से नहीं होता है, कोई सिद्ध कर दे नहीं। मनुस्मृति में, रामचरितमानस में, पुराणों में दलितों के लिए कहीं पर भी अनर्गल बात नहीं है, कोई पक्षपात की बात नहीं है। अपने बड़ी भारी बुद्धि से सिद्ध कर दे, लेकिन वह सब झूठा है, क्योंकि क्रियाकलाप से हिंदू समाज ने सताया है। व्यक्ति का क्रियाकलाप ही उसका सिद्धांत होता है। पुस्तकों में लिखा हुआ सिद्धांत कम है, व्यक्ति का चरितार्थ ही जो है उसका सिद्धांत होता है। हिंदू समाज ने तो बड़ा भारी इनके साथ दुर्व्यवहार किया, अपने भाइयों के साथ, जिसके बल पर यह समाज खड़ा हुआ है। बताओ, अन्न कौन पैदा करता है, मकान कौन बनाता है, सड़क कौन बनाता है, विज्ञान भवन कौन बनाता है, साइंस जो बड़े बड़े जो है उपग्रह छोड़े जाते हैं, उसमें जो कारीगर होते हैं वो कौन बनाते हैं? ये सारे के सारे तो जो है श्रमिक वर्ग ही है। ये सारा समाज ये दलितों पर खड़ा है। ये तो पूज्य है, सम्माननीय है, लेकिन हिंदू समाज ने बहुत बड़ी भूल करी है। लेकिन मेरे मित्रों देखो, हमें रहना है भारत में, और लड़ने से क्या होगा देख लो। जब दो भाई लड़ते हैं तो नाश दोनों का होता है। मैंने अभी, हमारे यहाँ एक अध्यापक हैं, बता रहे थे कि हमारे यहाँ हमारी बिरादरी के लोगों ने आपस में लड़ाई करी और 7 हत्याएं हो गई। अब बताओ, मैंने हमारे एक सज्जन ने बताया, हरियाणा में भैंसवाल में, वहां पर भी एक ही बिरादरी के लोगों ने अपनी बिरादरी के 7 लोगों को मार दिया। ये तो जातिवाद झूठा है, ये जातिवाद तो 100% झूठा है। आप देख लो, हर व्यक्ति देख ले, पूरे भारत का व्यक्ति देख ले, जो जातिवादी है उसका शत्रु उसी के जाति का मिलेगा। अधिकतर 90% जो है शत्रु उसी के जाति का मिलेगा। मैं हर जगह देखता हूँ, एक जगह नहीं। मैंने बहुत बड़ी बात कही जी आपने, बहुत बड़ी बात देखा और सर्वत्र देखा, हर व्यक्ति का शत्रु जो है उसी के जाति का ज्यादा, और ज्यादा पड़ोसी होते हैं। तब कैसे? इन बात से सिद्ध होता है मेरे मित्रों, ये जातिवाद झूठा है। चाहे दलितवाद लेकर चलो, चाहे यादववाद लेकर के चलो, चाहे ब्राह्मणवाद को लेकर के, ये सब झूठा है। और तुम्हारे जितने भी परोपकार हैं, यह तुम्हारा जातिवाद तुम्हारे परोपकार को खा जाता है। ये निश्चित रूप से जानो। ऐसी संकट विचारधारा को लेकर के चलोगे तो तुम्हारा दान पुण्य, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा सारा परोपकार सब व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि जातिवादी व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित होता है, जातिवादी व्यक्ति संकीर्ण विचारधारा का होता है, जातिवादी व्यक्ति एक दूसरे से नफरत करता है। तो जो जिसके अंदर जो ये बातें होगी
तो क्या उसका परोपकार, क्रियाकलाप, उसका दान पुण्य लगेगा? नहीं लगेगा। तो व्यक्ति जो है, कितनी बड़ी हानि है जातिवादी होने से, कितनी बड़ी हानि है। एक तो जो है अपना परिवार का नुकसान, और दूसरा जो है हमने जो भी पुण्य का कार्य किया है वो भी नष्ट हो जाता है। तो मेरे मित्रों, हमें भारत में रहना है तो क्यों न हम आपस में मिलकर के रहें। अच्छा ये बताओ, किसी बिरादरी के चाहे यादव हो चाहे दलित हो, आपस में लड़ जाते हैं तो क्या मिलते नहीं है? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? समझौता करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हम क्यों न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब लोग, भारत के सभी भारतवासी, इन बातों को भुला करके आपस में मिल करके रहें। आप तो देखो कितनी उन्नति होती है, बहुत भारत कहाँ बहुत से आभार कहाँ आपका। पहुंच जाएगा। मेरे मित्रों, ये शाश्वत धर्म है, चलिए, सबके लिए अनिवार्य है। इस बात को अगर स्वीकार करोगे तो तभी सुखी रहोगे, और नहीं स्वीकार करोगे तो नष्ट हो जाओगे। बहुत बहुत हर आभार। व्यक्ति, हर जातिवादी व्यक्ति नष्ट होगा, नुकसान करेगा अपना, देश का भी, अपना भी, समाज का, सबका। हमारा भला इसी में है, पूरे भारत का भला इसी में है। हम सब लोग जातिवाद को भूल करके सब लोग जो है मिल करके रहें। जिस प्रकार से मैंने देखता हूं कि मेरी बिरादरी के लोग आपस में लड़े, जब शादी विवाह पड़ता तो समझौता कर लेते हैं। दूसरे बिरादरी को मैंने देखा, आपस में गांव के रहने वाला, गांव में देखा, लड़े, और फिर जब शादी विवाह हो तो मिल गए। तो भाई, तो इसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारे मिल करके पुरानी बातों को भूल जाओ। पुरानी बातों को भूलने में ही भलाई है। बहुत कब्र बहुत खोदोगे, सुधांशु जी, बहुत नुकसान ही बहुत नुकसान आभार है। जी, बहुत बहुत पुरानी आभार बातों को आपका। भूल करके पूरा हिंदू समाज एक हो जाओ, हिंदू समाज के साथ साथ पूरा मानव समाज एक हो जाओ। इतना कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इतनी और आप सभी लोग जो है आचार्य सुधांशु जी को 7 मार्च तक लगातार सुनते रहेंगे। और आज हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे वैदिक विद्वान की उपाधि से नवाजे हमारे डॉक्टर रामचंद्र जी कुरुक्षेत्र हमारे निवेदन पर पिछले 1 घंटे से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका जुड़ना हुआ। उनका स्नेह प्रेम आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। डॉक्टर रामचंद्र जी, स्वागत है आपका। आइए, 15 मिनट का समय है जी आपके पास। ओम जी, 15 मिनट का समय है आपके पास जी। जी जी, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और वस्तुतः ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति